अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 3 और चैप्टर नेम है यूनिट नेम है बायोडाइवर्सिटी, इसका सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिज्म्स की क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? कहते हैं क्लासिफिकेशन कहते हैं दर्जाबंदी, ठीक है। दर्जाबंदी यानी मुख्तलिफ ग्रुप्स में हम जानदारों को तकसीम करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में उसको डिवाइड करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। तो उसको हम क्यों क्लासीफाई करते हैं? कहते हैं बायोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने तकरीबन 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको उनकी शनाख्त की है, उनकी वजाहत की है। और इसमें 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट है और 1.5 मिलियन इसमें एनिमल्स हैं। अगर मैं 1 मिलियन अगर हम फॉर एग्जांपल देखें कि 1 मिलियन में ये 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। 10 लाख इसमें होते हैं। तो यानी अगर हम देखें तो 5 लाख जो हैं वो सिर्फ प्लांट्स की मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं वो डिस्कवर की जा चुकी हैं। और 1.5 यानी 15 लाख जो हैं वो एनिमल्स की मुख्तलिफ स्पीशीज़, मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं उसको डिस्कवर किया जा चुका है। सो कहते हैं दीज आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ अ टोटल काइंड ऑफ एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ। और ये कहा जाता है, कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, ये एक स्मॉल परसेंटेज है, बहुत ही कम एक वैल्यू है, बहुत कम तादाद है। एक्चुअल जो अंदाज़ा लगाया गया है वो कहते हैं कि मतलब 100 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद हैं ज़मीन के ऊपर, लेकिन 2 मिलियन जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। सो कहते हैं टू स्टडी सच लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई देम। अब जाहिर इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, इनको एक्सप्लेन करना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसको आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ क्लासेस में इसको क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। कहते हैं क्लासिफिकेशन इज द मेथड, क्लासिफिकेशन ये वो तरीका होता है बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म, जिसमें जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइंसदान होते हैं, जो बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स को, वो जानदारों को डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में और उसके बाद सब ग्रुप्स में उसको तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। और किस बिना पर? या तो उन ऑर्गेनिज्म में मुशाबहत हो तो उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, या उनमें इख्तिलाफ हो तो उनको दो मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखा जाता है। तो यानी क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ये वो तरीका होता है कि जिसमें बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, किसी मुशाबहत या किसी इख्तिलाफ की बिना पर, यानी किसी सिमिलैरिटीज़ या फिर किस तरह की डिफरेंसेस की बिना पर उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। अब कहते हैं ये जो क्लासिफिकेशन होती है इसको किस बुनियाद पर किया जाता है, किस बुनियाद पर इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है? तो इसको क्लासिफिकेशन जो होती हैं, मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ बुनियाद के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन दी है। जैसे सबसे पहले आता है एरिस्टोटल, यानी जो अरस्तु थे, इन्होंने क्या किया, उन्होंने हैबिटेट के बेसिस के ऊपर, हैबिटेट की बुनियाद पर उसको ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया, उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया। अब हैबिटेट क्या होता है? जो जानदारों के रहने की जगह होती है। जैसे कुछ जानदार हवा में रहते होते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन के ऊपर रहते हैं, यानी सॉइल में रहते हैं। तो उनके रहने की रहन सहन जहाँ पे उनका होता है, तो उस बेसिस के ऊपर उनको क्लासीफाई किया गया। लेकिन कहते हैं ये जो क्लासिफिकेशन थी, ये इतनी जस्टिफिकेशन हमें नहीं दे पा रही थी, यानी इतनी वजाहत हमें नहीं दे रही थी, क्योंकि जो एनिमल हैं, जो एक ग्रुप में मौजूद हैं, ठीक है, उसमें सिवाय एक हैबिटेट के बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन नहीं होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक फिश है, एक टर्टल है, यानी एक मछली है और एक कछुआ है, ये दोनों क्या करते हैं, रहते तो पानी में है, यानी रहते तो उनका जो हैबिटेट है वो तो वाटर ही है। लेकिन फिश की जो खसूसियात हैं और टर्टल की जो खसूसियात हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इनको एक ग्रुप में रखा गया। तो ये जो था, ये जो क्लासिफिकेशन थी, ये इतनी कामयाब नहीं रही। फिर उसके बाद जो बाकी साइंटिस्ट थे वो आए, जो बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, यानी जिस्मानी खसूसियात के बिना पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया। अब कहते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी, जो कि ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन में हमारी मदद करती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक कौन से सेल्स होते हैं? ये वो सेल्स या ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनमें जो उनकी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, ये प्रॉपर तरह से अच्छे तरीके से इसकी एक पैकिंग नहीं हुई होती। एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज इसमें मौजूद नहीं होते, हर चीज़ इसमें मिक्स फॉर्म में मौजूद होती हैं, चाहे इसका न्यूक्लियाई हो, चाहे इसमें बाकी ऑर्गेनेलीज हो, ये ऐसे मिक्स फॉर्म में मौजूद होती हैं। लेकिन अगर यूकैरियोटिक का देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, बाकी ऑर्गेनेलीज जो होती हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड, अलग अलग मेम्ब्रेन में ये मौजूद होते हैं। सो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बिना पर भी इसकी क्लासिफिकेशन की गई। ये भी कहा गया कि या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर होगा, इस बिना पर भी इसकी क्लासिफिकेशन की गई। यानी यूनिसेलुलर मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हो, और मल्टीसेलुलर मीन्स जो कि ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सेल से बना हुआ हो। फिर तीसरी एक तरीका था जिससे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जा सकता था, वो एक थी ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेटिक हो, जो अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकते हो, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिसमें अपने लिए खुराक तैयार करने की जो सलाहियत होती है मौजूद नहीं होती, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी ये अपने लिए खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। सो इन बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया। उसके बाद जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थी वो किस बुनियाद पर की गई? जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थी वो ये जो हमने पीछे पढ़ ली, इसके अलावा हैबिटेट की बेसिस के ऊपर भी इसकी क्लासिफिकेशन की गई। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ यहाँ पे जेनेटिक्स,
एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर भी इनको क्लासीफाई किया गया, इन खसूसियात के बिना पर भी इनको क्लासीफाई किया गया। अब जेनेटिक्स का मतलब उनके जो क्रोमोसोम की तादाद है, ठीक है, और कितने क्रोमोसोम से तादाद उनकी कितनी है। एनाटॉमी उनके इंटरनल स्ट्रक्चरल और इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल जो एक ऑर्गेनिज्म है उनके जो स्ट्रक्चर्स उसमें मौजूद हैं और उसके जो फंक्शन क्या क्या है, उन बेसिस के ऊपर इसको क्लासीफाई किया गया। इसी तरह फिजियोलॉजी जो है, फिजियोलॉजी जो हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, तो इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उनको स्टडी करना, इसको हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हैं अर्तकाई हिस्ट्री, अर्तकाई तारीख, यानी एक ऑर्गेनिज्म जो है ये कहाँ से आया है। ये पहले कहा जाता था कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, उसमें फिर आगे जाके न्यूक्लियस जो था ये डेवलप और आगे जाके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जाके कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो यानी एक जो हम कहते हैं ना सेल थ्योरी में कि जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये पहले से मौजूद किसी सेल से वजूद में आते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, उन्होंने कहा कि पहले कोई यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल था, फिर उससे जाके उसमें न्यूक्लियस जो था वो बन गया, फिर उसके बाद आगे जाके जो सेल्स वो एक साथ रहने लगे, फिर उसको टिश्यू कहा जाने लगा। इस तरह से एक पूरा जो एक ऑर्गेनिज्म था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो वजूद में आई थी। तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो होती हैं ये इन बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करता है, ठीक है। सो उसके बाद आता है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमसे पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन या दर्जाबंदी के मकासद क्या हैं, इसको क्यों तकसीम किया जाता है मुख्तलिफ ग्रुप्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई क्यों किया जाता है। सो कहते हैं, जैसे हमने पहले भी कहा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक दूसरे उनको मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पर मुख्तलिफ ग्रुप्स में उसको रखा जाता है, उनको अरेंज किया जाता है। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है, इनके ऑर्गेनिजम्स की जो तकसीम होती हैं किसी ग्रुप में, जब उनको रखा जाता है तो इनके मकासद क्या होते हैं वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सो कहते हैं टू डिटरमिन द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। यानी कहा जाता है ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें मुशाबहत किस तरह की है, इनमें जो एक जैसी खसूसियात वो कौन कौन सी हैं, और इनमें जो इख्तिलाफ है ये ऐसी कौन सी खसूसियात जो कि इनमें आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो उनको एक ग्रुप में रखा जाए ताकि उनको उनकी स्टडी को, उनके मुताले को हम क्या कर सकें, आसान बना सकें, ठीक है। इन्हें इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके मुताले को आसान बनाने के लिए हम इन ऑर्गेनिज्म के मुशाबहत और इख्तिलाफ के बिना पर मुख्तलिफ ग्रुप्स में इसको रखते हैं। इसके साथ कहते हैं कि टू प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ताकि दूसरा ये आइडिया, ये ख्याल, एक सोच, एक नज़रिया देना कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल सेल से, एक सेल से कैसे उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आई है, एक पेचीदा ऑर्गेनिज्म है कैसे वजूद में आया है। तो एक इर्तिकाई तारीख जो है उसकी जो एक जो तसलसल है इर्तिका का, इसके बारे में भी हमें बताता है। उसके बाद आता है टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स, यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो फीचर्स हैं, उनकी जो मुख्तलिफ जो खसूसियात हैं उनमें जो एक इश्तराक है, जो मुश्तरक खसूसियात उसमें पाई जाती है, उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो ये भी समझने में हमारी मदद करता है कौन, फिर अगर क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो। टू नेम एंड प्लेस ऑर्गेनिज्म इन प्रॉपर ग्रुप, तो ये जो जब इसकी क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की कर लेते हैं तो हम फिर नाम आसानी से दे सकते हैं और उसको एक प्रॉपर, एक अच्छे से एक सही ग्रुप में हम इसको रख सकते हैं। जब इसको सही ग्रुप में रखेंगे तो फिर जो आने वाले लोग होंगे जब इसको स्टडी करेंगे तो उसको फिर आगे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और इसको आसानी से उसका मुताला कर सकेंगे। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी प्रिंसिपल्स कहते हैं असूल को, यानी अगर हम दर्जाबंदी कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ असूल तो होने चाहिए। हम ऐसे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी खास ग्रुप में तो नहीं रख सकते। तो साइंसदानों ने कुछ असूल बनाए कि हम इन असूलों को फॉलो करेंगे और उसके बाद इन ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहला असूल जो इन्होंने बताया है, ये सबसे पहला प्रिंसिपल इनका क्या है, तो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अपैरेंट सिमिलैरिटीज अमंग देम। ऑर्गेनिज्म को हम उनकी जो ज़ाहिरी मुशाबहत है उसकी बिना पर इसको क्लासिफाई करेंगे। ज़ाहिरी मुशाबहत मीन्स उनमें जो हमें नज़र आती हैं उन मुशाबहत के बिना पर ऑर्गेनिजम्स को एक खास ग्रुप में हम रख सकेंगे। ऑर्गेनिजम्स की जो क्लासिफिकेशन है, जब इनको एक ग्रुप में रखेंगे या उनको करीब करीब वाले ग्रुप में रखेंगे, ठीक है, कब रखेंगे, अगर इनमें होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हों। अब होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं कि जो कि ये वो हमारे बॉडी के, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, ठीक है। उसका फंक्शन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन में बात करते हैं तो ह्यूमन में ना 4 लिम्स होते हैं। 4 लिम्स हम इसको कहते हैं, या आम अल्फाज हम इसको अपने हैंड्स कह सकते हैं जो हमारे हाथ हैं, ठीक है। इसी तरह बर्ड्स में यही 4 लिम्स क्या होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं किस चीज़ में, विंग्स में, परों में, ठीक है। तो ये होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ये होमोलोगस मीन्स इनके स्ट्रक्चर तकरीबन ओवरऑल सिमिलर है, ठीक है, और उनके फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। जैसे एक ह्यूमन है वो हाथों पे काम करता है और बर्ड्स होते हैं वो हाथों पे उड़ सकते हैं, जो उनके विंग्स होते हैं उस पे उड़ सकते हैं। इसी तरह एनाटॉमिकल फीचर्स, एनाटॉमिकली जो एनाटॉमी है, इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, और इसकी जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसको बोलते हैं, जो उसकी एक इर्तिकाई तारीख है कि वो कहाँ से वजूद में आए हैं, किस तरह से उसमें जो तब्दीली आई हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो सिंपल से जो कॉम्प्लेक्सिटी उसमें आई है, तो ये भी हमें मद्देनजर रखना है,
ठीक है, तब जाके हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। सो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया कि ये वो तरीका होता है कि जिसमें हम मुशाबहत या इख्तिलाफात की बिना पर ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में या फिर उसके आगे जो झेली ग्रुप्स होते हैं उसमें उसको रखते हैं। फिर क्लासिफिकेशन की बुनियादें हमने पढ़ी कि ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई करते हैं मुख्तलिफ बुनियादों के ऊपर। या तो ऑर्गेनिजम्स को हम सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सेल प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, ऑटोट्रॉप्स या हेटेरोट्रॉप्स हैं। या फिर हमने आगे पढ़ा कि एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं, यानी हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, और क्लासिफिकेशन के असूल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस कर ली। अब हम जाते हैं एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन की जानिब, जो कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें नजर आ रहे थे, कहते हैं व्हाई क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नेसेसरी, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है। एक्सप्लेन द टर्म क्लासिफिकेशन ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन बायोलॉजी। डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किन बुनियादों पर हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक्सप्लेन द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन जो उनके जो मकासद क्या हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की जब क्लासिफिकेशन की जाती है तो उनके मकासद क्या हैं और उनके असूल क्या हैं। एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और अगर हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो उसकी बुनियादी क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये इसके एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस थे।